हरे कृष्णा। आप सभी लोगों को कार्तिक मास की हार्दिक शुभकामनाएं। हमारे हिंदू धर्म में कार्तिक मास में पीपल पतवारी सींचने की प्रथा बहुत सारी जगहों पर है। पीपल पतवारी सींचते समय हम कहानी या कथा सुनते हैं। वही कहानी या कथा आज मैं आप सब लोगों के समक्ष लेकर आई हूँ। कार्तिक मास में यदि सच्चे मन से कथा या कहानी सुनी जाए तो कार्तिक स्नान का भी पुण्य प्राप्त होता है। कहानी सुनने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अब कर लीजिए ताकि आने वाले सभी वीडियो का आप आनंद उठा सकें। तो आइए शुरू करते हैं। पीपल पतवारी की कहानी कार्तिक मास में कही और सुनी जाती है। स्नान व पूजा करने के पश्चात पीपल पतवारी की कथा या पीपल पतवारी की कहानी सुनी जाती है। कार्तिक मास में स्नान, ध्यान व पूजा पाठ का विशेष महत्व माना गया है। इस माह में पूजा पाठ करने से सांसारिक पापों का नाश होता है और भगवान हरि विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। तो आइए सुनते हैं आज हम पीपल पतवारी की कहानी। एक गुजरी थी। उसने अपनी बहू से कहा, बहू दूध दही बेच आ। तो बहू दूध दही बेचने गई। कार्तिक महीना था, वहाँ सब औरतें पीपल सींचने आती थीं। तभी बहू वहाँ बैठ गई और औरतों से पूछने लगी कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। औरतें बोली कि हम तो पीपल की पतवारी सींच रहे हैं। बहू ने उससे पूछा, इससे क्या होता है। औरतों ने जवाब दिया कि ऐसा करने से अन्य धन मिलता है और वर्षों का बिछड़ा हुआ पति भी मिलता है। उस गुजरी ने कहा कि तुम तो पानी से सींच रही हो, मैं दूध दही से सींचूंगी। उसकी सास रोज कहती है कि तू दूध दही बेचकर पैसे ला कर दे। बहू सास से कहती है कि जब कार्तिक का महीना पूरा हो जाएगा तब ला दूंगी। और कार्तिक का महीना पूरा हो गया। पूनम के दिन गुजरी पीपल पतवारी के पास धरना देकर बैठ गई। पीपल ने पूछा, तू यहाँ क्यों बैठी है। बहू कहती है कि मेरी सास दूध दही के पैसे मांगेगी। पीपल ने कहा, मेरे पास पैसे नहीं हैं। यह पतवारी, डंडे, पान पत्ते, पेड़ है, वह ले जाकर गुल्लक में रख देना। जब सास ने पूछा, पैसे लाई है, तो गुजरी कहती है कि मैंने तो पैसे गुल्लक में रख दिए हैं। सास ने जाकर गुल्लक खोल कर देखा तो सास देखती रह गई कि उसमें हीरे मोती जगमगा रहे थे। पत्थर, डंडे और पत्तों का धन हो गया था। सास बोली कि बहू इतना पैसा कहाँ से लाई। बहू ने आकर देखा तो बहुत धन पड़ा हुआ था। तब गुजरी ने कहा, सासू जी, मैंने तो उससे धन मांगा था तो उसने मुझे पत्थर, डंडे, पत्ते दिए थे और मैंने गुल्लक में रख दिए थे और वह हीरे मोती हो गए। तभी सासू जी ने कहा कि अब की बार मैं पतवारी सींचूंगी। सासू दूध दही तो बेच आई और हांडी धोकर पीपल पतवारी में रख आती है। बहू से कहती है कि तू मेरे से पैसा मांग। बहू ने कहा कि कभी बहू भी सास से पैसा मांगती है। सास बोली कि तू मेरे से पैसा मांग और बहू ने सास से दूध दही के पैसे मांगे। सासू जी पीपल पतवारी पर जाकर धरना देकर बैठ गई। तभी पीपल ने डंडे, पत्ते, पान, भाटे उसे भी दिए और कहा, गुल्लक में जाकर रख दे। फिर बहू ने खोलकर देखा तो उसमें कीड़े मकोड़े चल रहे थे। गुजरी ने सास से पूछा कि यह क्या है। तो सास देखकर बोली कि पीपल पतवारी ने तेरे को तो अन्न दिया और मुझे कीड़े मकोड़े दिए। तब सब बोले कि बहू तो सच्चे मन से पीपल पतवारी सींचती थी और तू सासू जी धन की भूखी छल कपट से सींचती थी। इसीलिए हे पतवारी माता, जैसे बहू को दिया वैसे सबको देना और जैसे सासू जी को दिया वैसे किसी को मत देना। यह थी पीपल पतवारी की कहानी। आशा करती हूँ कि आप सभी को कहानी पसंद आई होगी। फिर मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। हरे कृष्णा।